सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज के अंक में हम देखते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पर्यावरण विज्ञान का, जिसे शॉर्ट में ईवीएस कहते हैं, और इसका टॉपिक है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों से क्षमा चाहते हैं। बच्चों, खराब स्वास्थ्य के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कोशिश करेंगे अब कि आपकी वीडियो निरंतर आपकी अपलोड होगी और पूरी तरह से आप लोग उसका फायदा उठाएं और अपनी शिक्षा में गतिशीलता रखें और अपने मिशन को कामयाब बनाएं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे पर्यावरण विज्ञान का टॉपिक क्या है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिर जानते हैं सबसे पहले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। तो देखिए, जब ग्रीन हाउस गैस की अत्यधिक मात्रा पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तल से वायुमंडल में जाने से रोकती है, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आपको मालूम है कि सूर्य द्वारा क्या आपकी पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी पे आती है, तो लौट करके पुनः आपकी वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती, जिससे आपका पृथ्वी सतह का ताप क्या है, बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए, आपको जैसा कि ज्ञात है सभी बच्चों को कि भू परिपाटी में सबसे अधिक मात्रा जो किसकी होती है, वो ऑक्सीजन की होती है। भू परिपाटी पे सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है। और आपको मालूम है, वायुमंडल की बात हम करते हैं, तो जब वायुमंडल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। आइए देखते हैं, यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं भू परिपाटी में, तो आपको मालूम है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो आपको मालूम है 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कहां, वायुमंडल में। सबसे अधिक मात्रा में क्या है आपका, देखा आपने, नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% पाई जाती है। 78%, जबकि भू परिपाटी में 21% पाई जाती है। तो देखिए क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर से देख लेते हैं। जब ग्रीन हाउस गैस की अत्यधिक मात्रा पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तल से वायुमंडल में जाने से रोकती है, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो मेन इफेक्ट क्या है आपका, टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे मेन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर का देखिए, तापमान में वृद्धि हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रमुख गैसें देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या है, यहाँ पे प्रमुख गैसें। अब यहाँ पे प्रमुख गैसों की बात करें, और प्राय क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस कौन सी है। जब मुख्य गैस की बात करते हैं तो आइए देखिए CO2 होती है मुख्य गैस। तो आइए देखिए, फर्स्ट नंबर पे यदि हम प्रमुख गैस की बात करते हैं तो पहले नंबर पे क्या आती है, यहाँ पे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है, तो आइए देखते हैं 50%। सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है। 50% आपकी जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की दूसरी गैस की बात हम करते हैं, तो आइए दूसरी प्रमुख गैस का नाम क्या है। दूसरी प्रमुख गैस की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेथेन है। देखिए यहाँ पे कौन सी गैस है, मेथेन। यदि हम मेथेन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेथेन कितनी परसेंट पाई जाती है, 18%। देखिए 3% आपकी मेथेन गैस पाई जाती है। आइए तीसरी प्रमुख गैस की बात करते हैं, तो आइए तीसरी प्रमुख गैस वो कौन सी है, तो तीसरी प्रमुख गैस की जब बात करते हैं तो उसका नाम क्या है आपका, CFC। आप जानते हो इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। या आपने देखा आपने कि पहली जो गैस है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हो हम आप क्या है
हम आपके द्वारा जो निकलती निष्कासित गैस होती है, तो हम कौन सी गैस निष्कासित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेथेन से परिचित है आप इसे। मेथेन देखिए, मेथेन क्या है? सड़े गड़े स्थानों पे जो गैस आपकी निकलती है वो आपकी मेथेन गैस होती है। तो यहाँ पे देखिए ये गैसें पाई जाती है किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। देखिए तो पहली CO2, दूसरी आपकी मेथेन, तीसरी क्या है आपका CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये कहां से निष्कासित होती है? आपके घरों में रेफ्रिजरेटर या शीतलक कोई भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये वहां से आपकी निष्कासित होती है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आइए देखिए इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है। आइए जब इसकी बात करते हैं तो कितनी परसेंट पाई जाती है? 14%। देखिए 14% आपकी CFC पाई जाती है। कार्बन या देखिए आपका कार्बन फ्लोरो या देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC। आइए चलते हैं अगली कौन सी गैस है। आइए देखिए चौथी गैस का नाम क्या है? चौथी गैस का नाम क्या है? आइए देखिए ओजोन। देखिए यहाँ पे कौन सी गैस है? ओजोन। ओजोन, ये ओजोन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? तो आइए देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ओजोन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है। तो 12% पाई जाती है। ओजोन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? 12% आपकी ओजोन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट गैस की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट गैस आपकी ये पांचवी गैस है। पांचवी गैस का नाम क्या है? वो देखिए बात करते हैं इसकी N2O की बात करते हैं। आप देखिए N2O गैस पाई जाती है। ये पांचवी गैस है और इसकी जो मात्रा है अर्थात क्वांटिटी है वो 6% है। क्या है? 6%। अर्थात देखिए जो आपका क्लियर यहाँ पे देखिए आपका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो आपका मिश्रण है वो आपका मुख्य रूप से 5 गैसें आपकी पाई जाती हैं। आपकी मुख्य रूप से जिनकी व्याख्या यहाँ पे की जा रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 50%, मेथेन कितनी है? 18%, CFC कितनी है? 14%, ओजोन कितनी है? 12%, N2O कितनी है? N2O की बात जब करते हैं तो कितनी आपकी 6%। आइए इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐड करने के बाद देखिए 8 4 12 2 14 26 की 0 6 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर आपका आइडिया क्या है? 100%। देखिए 100% का कॉम्बिनेशन, 100% की कॉम्बिनेशन में देखिए CO2 का रोल कितना है? 50% CO2 का रोल है। इसमें देखिए मेथेन का रोल कितना है? 18% है। CFC का कितना रोल है? यहाँ पे 14% है। ओजोन का कितना है? 12% रोल है। N2O का रोल कितना है? 6% है। स्टूडेंट देखा, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। इसको आप अच्छे से याद रखें। यदि आपके एग्जाम में आता है कि आपकी मुख्य गैस कौन सी होती है? CO2। मान लीजिए ऑप्शन नहीं देता तो आप देखिए मुख्य गैस कौन सी बन गई? मेथेन बन गई। यदि ऑप्शन नहीं देता तो मुख्य गैस कौन सी बन गई? आपकी CFC बन गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जिस लेवल से आवे तो आपको वैसे आपको फेस करना है। सबसे अधिक मात्रा में ये पूछता है तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे कम मात्रा में पूछता है तो आपका N2O आपका 6% है। ये कमीशन है, आप जानते हो। यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखिए मेन जो रोल है वो क्या है? पौधों का भी होता है। मेन जो रोल है क्या है? पौधों का। इसलिए आपको मालूम है यदि वातावरण को हमें शुद्ध बनाए रखना है, यदि वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी जो जनसंख्या है आपको 130 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। देखिए यदि हम केवल भारत की बात करें, विश्व स्तर की बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में देखिए इसके मेंटेन को रखना है, और मेंटेन रखने के लिए क्या है? यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो आपका सही होना चाहिए। जो आपका O2 यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका? यहाँ पे O2 और आपका CO2, इसका रेशियो जो होना चाहिए वो सही अनुपात में होना चाहिए। इसीलिए क्या है? कहते हैं वृक्षारोपण आपका बहुत ही आवश्यक होता है। समय समय पर सरकार आपकी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये आप देखिए कुछ ना कुछ आपका वन संरक्षण के लिए कोई ना कोई आपका प्रोग्राम हमेशा होता रहता है, वो चाहे जिस माध्यम से हो। तो आइए देखिए आपने सुना भी है, क्या कहते हैं कि वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान।
तीरथ खींच कर वापस आओ, भोज के बदले वृक्ष लगाओ। इसलिए ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या है वृक्षारोपण कार्य जो होता है वास्तविकता में बहुत ही महान कार्य है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन और CO2 का क्या है ये बैलेंस करता है। क्योंकि हम लोग क्या निष्कासित करते हैं, हम लोग जो निष्कासित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका निष्कासित करते हैं और आपका क्या ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायिनी आपकी होती है, ये बहुत आवश्यक है इसकी मात्रा। इसलिए किसी भी वातावरण को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या है वृक्षारोपण अनिवार्य है। तो देखा आपने इस टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से इसका रिलेशन किसकी किया ग्रीन हाउस इफेक्ट की, अर्थात फिर से देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की मुख्य गैस कौन सी होती है CO2। यहाँ पे देखिए आपकी CO2 की मीथेन की CFC की ओजोन फिर आपका N2, अर्थात प्रमुख गैसें कितनी होती हैं 5 आपकी गैसें होती हैं जो प्रमुख होती हैं आपकी किसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। स्टूडेंट आपको पता है कि पृथ्वी से लगभग यहाँ पे देखिए 30 से लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या होती है ओजोन लेयर होती है। क्या होती है यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, जिसे सुरक्षा कवच कहा जाता है, सुरक्षा छतरी कहा जाता है। देखिए सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है सूर्य द्वारा क्या है हानिकारक जो विकिरण आती है, आप देखिए आपकी विकिरण हानिकारक विकिरण होती क्या है पराबैंगनी। देखिए पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तल से वायुमंडल में जाने से रोकती है, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट है तो इसको अच्छा सा रिवीजन करें, आपको बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंपटीशन के लिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।